श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गिरिराज। कैसे हो आप लोग? फिर आज जरूर एक नई कहानी के साथ। एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। बहुत ही आलसी था। बस वो दो काम ही अच्छे से करता था। एक शंकर जी की पूजा किया करता था और एक शंकर जी का जाप किया करता था। उसके अलावा वो हर काम में आलस करता था। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। कुछ भी काम बोलती, जब तक वो सो जाता बस होता ही रहता, हर चीज़ में आलस करता वो। एक दिन उसकी पत्नी ने आके बोला कि जाओ, खेत में फसल लगाई, फसल काटनी है, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। पत्नी तो बात ही करे जब तक वो सो गया। पत्नी बहुत चिक चिक लड़ने लगी कि कैसा व्यक्ति मिल गया जो इतना आलसी है। पत्नी ने बोला, आज आप खेत में नहीं जाओगे तो मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। तो परेशान होकर, गुस्सा होकर निकल गया घर से, जाके शंकर जी के मंदिर में जाके बैठ गया। शंकर जी को बोलता है कि मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तो मुझे एक वरदान दो आप। मैं पत्नी से परेशान हो गया। तो शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। बोले, तुझे क्या वरदान चाहिए? बोले, ऐसी वस्तु चाहिए जो मैं जिस जिस चीज़ पर रखूँ वो काम खुद हो जाए। शंकर जी बोले, ठीक है। शंकर जी ने त्रिशूल दिया। बोले, ये त्रिशूल जिस पर तू रखेगा ना वो काम खुद हो जाएगा, पर जिस दिन तू इस त्रिशूल को काम करने के लिए मना कर देगा तो त्रिशूल मेरे पास वापस आ जाएगा लौट के। तो रामू बोला, ठीक है। अब रामू तो हर चीज़ में त्रिशूल रख दे। खेत गया तो वहाँ फसल के ऊपर रख दे, फसल पूरी काट दो, त्रिशूल फसल काट दे। चाय पीनी हो तो बोले, तब पतीले के पास लगा दे त्रिशूल को, बोले चाय बना दो, चाय पूरी बन जाए। पेड़ों में पानी देना हो तो बोले पेड़ों में पानी दे दो। एक दिन वो अच्छा अच्छा व्यंजन खाने का मन किया तो त्रिशूल थाली पे रख के और बोला कि इतने अच्छे अच्छे व्यंजन मेरे मुंह के अंदर खुद ही आ जाए, मुझे खाने नहीं पड़े। इतना आलसी हो गया वो। अब एक से एक व्यंजन उसकी थाली में से उसके मुंह में आने लगे। अब मुंह में व्यंजन एक से एक आ रहे थे पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसने ये बताना भूल गया था कि मेरा पेट भर जाए तो रुक जाना। उसने यही बोला था कि अच्छे अच्छे व्यंजन मेरे मुंह में खुद ही आ जाए। अब उसका पेट इतना भर गया, पर अब उसको शंकर जी की बात याद आई कि मैं अगर मना कर दूंगा त्रिशूल को कि अब बंद कर दे तो त्रिशूल गायब हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकता, अब तो खान रुकता ही नहीं। आखिर उसको मना करना ही पड़ा। इतना पेट भर गया कि अब वो मुंह में उसके खाना जा ही नहीं रहा था। इतने में पत्नी आई तो बोले, आप ये क्या करे, अभी पेट इतना फूल रहा है। बोले, नहीं मना नहीं कर सकता, शंकर जी का त्रिशूल गायब हो जाएगा। पत्नी को भी सब बात बताई थी शंकर जी की त्रिशूल वाली उसने। तो आखिर फिर इतना पेट भर गया कि अब वो तो मेरे बोला, मेरे मेरा पेट फूट ही जाएगा। तो फिर उसने त्रिशूल को मना किया, बोले रुक जाओ। जैसे ही मना किया त्रिशूल गायब हो गया। शंकर जी का त्रिशूल चला गया। तो फिर उसको आया कि अरे मैंने कितना बड़ा मतलब अपराध कर दिया, मैं इतना आलसी था। शंकर जी ने मुझे शिक्षा देने के लिए सब किया था। मैं इतना आलसी बन गया कि मैंने सोचा कि खाना भी खुद नहीं खाना पड़े, खाना भी खुद मेरे मुंह में आ जाए। उस दिन से फिर उसको बुद्धि आई और शंकर जी की सेवा करने लगा, सब काम करने लगा। तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि आपका भक्त हैं, आपने इतना सब ये क्यों किया? आप तो चाहते तो पहले इसका आलस दूर कर सकते थे। शंकर जी ने बोला कि पिछले जन्म में एक गधा था तो मेरे मंदिर के आगे बस सोया रहता था, पर इसके कान में मेरे घंटों की ध्वनि और जो भक्त कीर्तन करते थे उनका असर इसके कान में आता रहता था, इसलिए ये इस जन्म में मेरा भक्त बना। और इसको इसी अगर मैं कुछ करता तो मालूम नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये सब रचा ताकि इसको ये मालूम पड़े कि आलस कितना खराब है। इसलिए जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।